यूपी के फतेहपुर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने टीबी अस्पताल परिसर स्थित रेड क्रॉस भवन का लोकार्पण किया। वहीं उन्होंने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जब विपक्ष जीतता है तो उन्हें ईवीएम सही लगता है, लेकिन हारने के बाद ईवीएम को ही दोष देने लगते हैं। उन्होंने इन आरोपों को लेकर अपनी हार छुपाने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि पंचायत चुनाव अपने निर्धारित समय पर ही होंगे और सरकार इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ ही कोर्ट में लंबित मामलों का भी जल्द समाधान हो जाएगा। वहीं उन्होंने महिला आरक्षण बिल पर पूछे गए सवाल पर कहा है कि महिला आरक्षण बिल 16, 17, 18 को आएगा और पूरा फतेहपुर जनपद की बहनें निकल पड़ेंगी सड़क पर और मोदी जी को आशीर्वाद भी देंगी। और मोदी जी का आशीर्वाद मिला तो हमारी बहनें बेटियां पार्लियामेंट में बैठेंगी और विधानसभा में भी बैठेंगी। वहीं उन्होंने मीडिया से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को एक ऐतिहासिक कदम बताया है और कहा है कि इसलिए संसद का विशेष सत्र बुलाकर इसे लागू करने की व्यवस्था की गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्षी दलों पर विशेषकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि ये दल हमेशा से महिलाओं की प्रगति में बाधा बनता जा रहा है, जबकि भाजपा उन्हें उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रतिबद्ध है। अखिलेश यादव के बयानों पर पलटवार करते हुए उन्होंने दावा किया है कि पिछले सरकार में गुंडे और माफिया सत्ता पर हावी थे, लेकिन वर्तमान सरकार में अपराधी या तो जेल में है या तो प्रदेश छोड़ चुके हैं। उन्होंने विपक्ष को विकास के मुद्दे पर बहस करने की चुनौती और आगामी चुनाव में भाजपा की भारी जीत का विश्वास जताया है। गुंडा माफिया बदमाश तुम्हारे सरकार में हावी रहे कि नहीं रहे? 1000 दंगा भय रहे कि नहीं भय रहे? तुम बताओ है कितनी? हम तो कहीं तहीं डिबेट कैले बैठ के खुलेआम बतावे कि समाजवादी पार्टी की सरकार रहे तो गुंडा बदमाश माफिया काहे सत्ता पर हावी रहे? फतेहपुर जनपद हो चाहे प्रदेश का कौनी जिला हो, कहाँ गुंडा बदमाश माफिया काहे पाले रहो? अब तुम्हें दर्द हुई रहा है? अब जब उत्तर प्रदेश का गुंडा माफिया बाहर चले गए हैं या जेलन में सर रहे हैं, तुमका फिर से छोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में आई रहे हो। उत्तर प्रदेश के लोग तुमका कबहू सत्ता में यहाँ घुसन नहीं दे। तुम्हारा काम यह है कि भैया तुम सफाई में यहाँ बैठ करे और मुंबई वाले बुलाई करके देखो। सर, पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर अखिलेश ने बयान दिया है। पश्चिम बंगाल में यहाँ भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से एक तरफा आई रही है। चुनाव आयोग के इशारे पे देखिए आए हैं केंद्र जो देखिए जब ये जीतती है तो ईवीएम खराब है और जब हारती है तो ईवीएम नहीं अच्छी है। ये सब जानते हो, केवल ये फेस सेविंग है, कुछ नहीं है।